होटल में कौन बड़ा होता है, जनरल मैनेजर या एजुकेटिव शेफ? और अब ये सोचिए, रेस्टोरेंट मैनेजर और शू शेफ में कौन सीनियर है? और क्या सिर्फ डेजिग्नेशन देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ या तुम मुझसे सीनियर हो? अगर आपका आंसर क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, क्योंकि आज हम होटल हायरार्की को सिर्फ पोजीशन की लिस्ट की तरह नहीं समझेंगे। हम समझेंगे कौन क्या मैनेज करता है, किसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन किसको रिपोर्ट करता है। और वीडियो के बीच में आपको मैं ऐसा एक प्रोफेशनल रूल बताऊंगा जो आपको डिफरेंट होटल पोजीशंस कंपेयर करने में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेफ सरून एकेडमी। अगर आप होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेफ सरून एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने होटल मैनेजमेंट फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। होटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है होटल में डिफरेंट पोजीशंस और डिपार्टमेंट किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है, कौन क्या मैनेज करता है, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और सबसे इम्पोर्टेंट कौन किसको रिपोर्ट करता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। जनरल मैनेजर, उसके नीचे डिपार्टमेंट हेड यानी एचओडी, उसके नीचे मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर, उसके नीचे सुपरवाइजर या फिर टीम लीडर, उसके नीचे काम करते ऑपरेशनल स्टाफ। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या हर डिपार्टमेंट में एग्जैक्ट यही हायरार्की होती है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता। होटल के साइज, ब्रांड और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग डेजिग्नेशन बदल सकता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है। अब आते हैं जनरल मैनेजर पर। जीएम जनरली पूरे होटल की ओवरऑल ऑपरेशंस को ओवरसीज करता है। मतलब जीएम सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं देखता, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस और कोऑर्डिनेशंस को देखता है। जैसे फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शंस, एफ&बी, इंजीनियरिंग, एचआर, फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग आदि। सिंपल लैंग्वेज में जीएम लुक्स एट द होटल एज अ होल। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर जीएम पूरे होटल को देखता है तो क्या एजुकेटिव शेफ भी उसके नीचे आता है? चलिए अब इसका आंसर समझते हैं। एजुकेटिव शेफ फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होता है। वही जीएम पूरे होटल के ओवरऑल ऑपरेशंस को ओवरसीज करता है। इसलिए जनरली होटल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर होता है जीएम। उसके नीचे काम करते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, यानी वो व्यक्ति जो एक पार्टिकुलर अपने अपने डिपार्टमेंट्स के सबसे हेड होते हैं। और एचओडी में शामिल हो सकता है एजुकेटिव शेफ, एजुकेटिव हाउसकीपर, एफ&बी मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, चीफ इंजीनियर आदि। इसलिए ओवरऑल होटल हायरार्की की बात करें तो जनरली जीएम के नीचे एजुकेटिव शेफ होता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब एजुकेटिव शेफ की पोजीशन छोटी नहीं है। एजुकेटिव शेफ अपने डिपार्टमेंट्स का हेड होता है, यानी जीएम ओवरऑल होटल ऑपरेशंस देखता है, एजुकेटिव शेफ फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लीडरशिप करता है। अब यहीं से आती है आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल कंसेप्ट। अब ध्यान से समझिए, अगर दो लोग डिफरेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो सिर्फ डेजिग्नेशन देखकर ये नहीं कह सकते हैं मैं तुमसे बड़ा हूं या तुम मुझसे सीनियर हो। क्यों? क्योंकि आपकी और उसकी डिपार्टमेंट और रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट मैनेजर एफ&बी सर्विस देखता है और सू शेफ फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखता है। रेस्टोरेंट मैनेजर रेस्टोरेंट ऑपरेशन, सर्विस टीम और गेस्ट एक्सपीरियंस मैनेज करता है। सू शेफ किचन प्रोडक्शंस,
फूड क्वालिटी और कलनरी टीम को मैनेज करता है। तो क्या हम सिंपली कह सकते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर बड़ा है या सुसेफ? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट में है। डिपार्टमेंट अलग है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी अलग हो सकता है। इसलिए प्रोफेशनल अप्रोच है, पहले डिपार्टमेंट देखिए, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो फाइनल रिजल्ट ये है, अगर आपका डिपार्टमेंट अलग अलग हो तो आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने जगह पे दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा होता है। अब एक और कॉमन कंफ्यूजन, मैनेजर और सुपरवाइजर में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। मैनेजर वो ओवरऑल डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट देखता है। सुपरवाइजर वो डेली ऑपरेशनल सुपरविजन करता है। मैनेजर प्लानिंग, परफॉर्मेंस और डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट पर फोकस करता है। सुपरवाइजर डेली वर्क्स मॉनिटर करता है, स्टाफ को गाइड करता है और स्टैंडर्ड मेंटेन करवाता है। लेकिन क्या सुपरवाइजर हमेशा मैनेजर के जूनियर होता है? The answer is yes in a typical structure, but exact reporting can vary by hotel. इसलिए होटल हायरार्की को फिक्स फार्मूला नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम की तरह सोचिए। अब आते हैं उस लेवल पर जहां होटल का एक्चुअल डेली ऑपरेशंस होता है। फॉर एग्जांपल किचन में एग्जीक्यूटिव शेफ, उसके नीचे काम करता है शू शेफ, उसके नीचे होता है सीडीपी, उसके नीचे डेमी शेफ, उसके नीचे काम करते हैं कमीज शेफ। और F&B सर्विस में सबसे ऊपर रेस्टोरेंट मैनेजर काम करता है, उसके नीचे कैप्टन या फिर सुपरवाइजर, उसके नीचे सीनियर वेटर, उसके नीचे होता है वेटर, फिर उसके नीचे होता है सर्विस स्टूवर्ड। अब एक इम्पोर्टेंट बात, इन दोनों डिपार्टमेंट्स की पोजीशन को सिर्फ ऊपर नीचे देखकर कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि किचन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है गेस्ट सर्विस। दोनों मिलकर गेस्ट एक्सपीरियंस डिलीवर करते हैं। यही है हॉस्पिटैलिटी टीम वर्क। अब सवाल, इतनी हायरार्की की जरूरत ही क्यों है? इमेजिन कीजिए होटल में गेस्ट की कंप्लेंट्स आती है, अगर किसी को पता ही नहीं कि प्रॉब्लम किसको रिपोर्ट करनी है तो क्या होगा? डिले होगा, कंफ्यूजन होगा, पोर कम्युनिकेशन होगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंश्योर दैट क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर अथॉरिटी, क्लियर रिपोर्टिंग, बेटर सुपरविजन और अल्टीमेटली स्मूथ होटल ऑपरेशन। हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं किसको रिपोर्ट करता हूं और प्रॉब्लम होने पर किस लेवल पर एस्केलेट करना है। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट रूल सीख लीजिए, नेवर कंपेयर होटल पोजीशंस ओनली बाय देयर डेजिग्नेशंस। पहले देखिए डिपार्टमेंट क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है और रिपोर्टिंग लाइन क्या है। क्योंकि एक प्रोफेशनल होटलियर कभी ये नहीं पूछता कौन सीनियर है, वो पूछता है हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। अब जैसा मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था, इस वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपके लिए मैंने प्रोफेशनल आंसर तैयार करके ले आया हूं, ध्यान से सुनिए। होटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द सिस्टम दैट डिफाइंस द हायरार्की, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी and reporting relationship between different positions and department to ensure its smooth hotel operation. Simple and interview professional answer, यही है रियल होटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेफ सरून एकेडमी को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए और इसे अपने होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं शेफ सरून। Understand the hierarchy, understand the responsibility, and think like a hotelier. Thank you.